नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का सेशन नंबर 60। आज की जो टॉप 6 स्टोरीज को जिसको हम कवर अप करेंगे पीआईबी के हवाले से, पत्र सूचना कार्यालय के तरफ से। पहला है राइस फोर्टिफिकेशन। क्या होता है राइस फोर्टिफिकेशन? दूसरे बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हाईलाइट हुए हैं, इस पे देखेंगे। थर्ड बेसिकली पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा वगैरह है, तो ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, इसका जो 77th राउंड हुआ था वो भी हुआ था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिफ्थ बात करेंगे UNWTO अवार्ड के ऊपर, राइट। फिफ्थ इज US इंडिया SCEP, राइट, बेसिकली स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो भारत और अमेरिका के बीच में कुछ ऐसी पार्टनरशिप हुई है, ऐसी संधि हुई है, इस पे हम बात करेंगे। एंड सिक्स्थ इज फाइनली मेडन अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज 2021। तो हिंदी आ गया तो भारत तो है ही है, इसके साथ दूसरे कौन सा देश है इसको देखेंगे। एंड फाइनली MCQs फॉर द प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। शैल वी बिगिन? हमारी जो सबसे पहली स्टोरी है वो है राइस फोर्टिफिकेशन। राइस फोर्टिफिकेशन क्यों हाईलाइट हुआ है? बेसिकली जो अभी चौथा राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है उसके ऊपर एक वेबिनार हुआ था जो कि रिलेटेड था राइस फोर्टिफिकेशन से। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने 75वें इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त 2021 को उन्होंने अनाउंसमेंट की थी दैट फोर्टिफाइड राइस विल बी प्रोवाइडेड थ्रू ऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स बाय 2024। तो 2024 तक सारा फोर्टिफाइड जो राइस है वो हम प्रोवाइड करेंगे भारत के सभी स्कीम्स के तहत। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? तो WHO की माने तो फोर्टिफिकेशन प्रोसेस का मतलब है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट को, यानी कि विटामिन हो गया या मिनरल हो गया, एक पर्टिकुलर फूड आइटम में ऐड करना। समझ रहे हैं? कोई अगर पर्टिकुलर फूड आइटम है उसमें अगर आप कोई असेंशियल विटामिन या मिनरल ऐड करते हैं जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए, हेल्थ बेनिफिट बढ़ जाए, मिनिमम कॉस्ट हो, तो उसे बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोर्टिफिकेशन। This process has minimal effects on taste and cooking properties while at the same time adding multiple nutrients to cure multiple deficiencies. इसमें क्या होता है? इसमें बिहेवियर चेंज के कम चांसेस होते हैं फोर्टिफिकेशन में, मतलब कि आपका टेस्ट भी वैसा रहेगा और आपकी कुकिंग का स्टाइल भी वैसा रहेगा, कुछ ऐसा बवाल सा नहीं मचेगा खाने में, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दूध की बात करें तो दूध को विटामिन डी के साथ हमेशा फोर्टिफाइड किया जाता है एंड कैल्शियम में बी एडेड टू द फ्रूट जूसेस। तो इस तरीके के प्रोसेस को फोर्टिफिकेशन कहते हैं। राइस इज द फिफ्थ आइटम टू गेट द गवर्नमेंट्स फोर्टिफिकेशन पुश आफ्टर सॉल्ट। नमक के बाद राइस जो है ऐसा पांचवा आइटम है जिसे गवर्नमेंट पुश कर रही है फोर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। पहले चार कौन कौन से हैं? तो आपका वीट हो गया, मिल्क हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया। Fortified rice is the most sustainable solution to the health issues. There is absolutely no difference between rice and fortified rice. अगर इसकी प्रोसेस को आप देखें तो जो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSSAI, उनके अगर हम नॉर्म्स एंड कंडीशंस को माने तो 1 किलो फोर्टिफाइड राइस में तकरीबन 28 मिलीग्राम से 42.5 मिलीग्राम तक का आयरन होता है, 75 से 125 ग्राम तक का फॉलिक एसिड होता है और 0.75 से 1.25 मिलीग्राम तक का विटामिन B12 होता है। Usual milled rice is low in micronutrient content because its nutrient-rich superficial layer is removed during the rice milling and polishing operations. तो ये इसके कुछ प्रोसेस है कि किस तरीके से राइस के फोर्टिफिकेशन को अंजाम दिया जाता है, राइट। रोड हेड हम देखें तो there is a need to amplify efforts to spread awareness about the fortification process and the fortified rice and its benefits so that demand is created and acceptability for the nutrient-enriched rice is better. All stakeholders must come together to create awareness campaigns using लोकल लैंग्वेजेस में भी इसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी जिसका क्या मतलब है राइस फोर्टिफिकेशन प्रोसेस, पूरा आपको समझ में आ गया होगा और इसमें क्या क्या बारीक बातें ये भी हमने देख ली। क्या होता है फोर्टिफिकेशन राइस? बहुत ही अच्छा इन्फोग्राफिक टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, आराम से इसे वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ सिविल सर्विसेज। दूसरी स्टोरी को अगर हम देखें तो यह है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। हाल फिलहाल स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 जो है वो लॉन्च हुआ था अंडर द स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत। इसका मुख्य एम क्या है? इसका मुख्य एम है जो ODF है यानी ओपन डेफिकेशन, ODF प्लस को एक्सेलरेट करना और इसके बहुत सही जो है अंजाम देना। SSG 2021 की अगर हम बात करें, मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, तो एन एक्सपर्ट एजेंसी हैज बीन हायर्ड टू कंडक्ट द सर्वेक्षण। एज पार्ट ऑफ द सर्वेक्षण विलेज डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट्स वुड बी रैंक्ड यूजिंग की पैरामीटर्स। इसमें लगभग 17,500 गांव जो कि 698 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनको कवर अप किया गया है। इसमें स्कूल्स भी हैं, आंगनवाड़ी भी है, पब्लिक हेल्थ सेंटर भी है, हाट बाजार भी है, रिलीजियस प्लेसेस भी है।
Also, citizen will be mobilized to provide feedback on sanitation related issues ऑनलाइन यूजिंग एन एप्लीकेशन डेवलप्ड फॉर द पर्पस। इसका फेज 2 चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फेज 2 स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये अप्रूव हुआ था फरवरी 2020 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 2020 से लेके टू 2024 2024 तक, जिसका लगभग लागत जो लगाया गया है वो 1.5 लाख करोड़ तक का लागत लगाया गया है। It emphasizes the sustainability of achievements under phase 1 and to provide adequate facilities for solid liquid and plastic waste management in rural India. The fund sharing pattern between center and states will be 90:10। तो इस पैटर्न में इस रेशियो में जो है इनकी फंडिंग की जाएगी और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए तो 60-40, दूसरे राज्यों के लिए मतलब 90-10 जो है वो इन हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, दूसरे राज्यों के लिए 60-40 और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100%, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही ज़्यादातर रहती है। It was commissioned by the Department of Drinking Water and Sanitation under the Ministry of Jal Shakti. It has been a vehicle for creating a Jan Andolan. Districts are ranked based on their performance on key quality and quantitative parameters. इसमें जो सेगमेंट बांटे गए हैं, जो एलिमेंट्स जो हैं इन सबके, उसमें जैसे कि आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अगर सैनिटेशन को पब्लिक प्लेसेस पे देखा जाए तो उसको 30% का जो है वेटेज दिया गया है। सिटीजन के क्या फीडबैक हैं उसको 35% का दिया गया और सर्विस लेवल किस तरीके से दी जा रही है और क्या उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसका 35% है, राइट। तो यह है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 और ये हाल फिलहाल SBM फेज 2 के तहत जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें जो टर्मिनोलॉजीज है कुछ, एक तो है ODF। ODF क्या होता है? एट एनी पॉइंट ऑफ द डे नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डिफेक्टिंग इन द ओपन। ODF प्लस क्या होता है? एट एनी पॉइंट ऑफ अ डे नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डिफेकेटिंग और यूरिनेटिंग इन ओपन एंड ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स आर फंक्शनल एंड वेल मेंटेन्ड। और ODF डबल प्लस पे क्या होगा? इफ एरिया इज ऑलरेडी ODF प्लस एंड द फेकल स्लज सेप्टेज एंड सीवेज आर सेफली मैनेज्ड एंड ट्रीटेड, तो इसको बोला जाएगा ODF प्लस प्लस। ODF में क्या है कि सिर्फ लोगों पे मतलब ध्यान केंद्रित किया गया है। ODF प्लस में साफ सफाई और किस तरीके से पब्लिक टॉयलेट काम कर रहे हैं, और ODF प्लस प्लस में किस तरीके से आपका सीवेज वगैरह पूरा मैनेज, सेप्टेज वगैरह किस तरीके से मैनेज और ट्रीट किया जा रहा है उसको देखा जाता है, राइट। तो ये है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। अगली स्टोरी पे चले उससे पहले ये बहुत ही खूबसूरत सा इन्फोग्राफिक आपके लिए आराम से देखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 9 सितंबर 2021 से प्रारंभ होगा। चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जो कि है पूरा फिगर्स के ऊपर ये स्टोरी है। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, तो जो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आता है मॉस्पी के तहत, हैज कंडक्टेड द लेटेस्ट सर्वे ऑन ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी टू दिसंबर 2019। और कौन सा राउंड था ये? तो ये 77th राउंड था नेशनल सैंपल सर्वे का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? टू कलेक्ट बेसिक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑन द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द हाउसहोल्ड्स as well as on the amount of capital expenditure incurred by the households under different heads like residential buildings, farm businesses and non-farm businesses। कुछ इसमें indicators थे जैसे कि average value of assets AVA, the average value of all physical and financial assets owned per household, incidence of indebtedness, the percentage of indebted households, average amount of debt, the average amount of cash dues per household and average fixed capital expenditure by the households, right। तो ये कुछ इसमें इंडिकेटर्स थे। इसमें आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट मैं रिपोर्ट से आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ। परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड ओनिंग एसेट्स 30 जून 2018 तक में, परसेंटेज ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन हैविंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक 18 साल या उससे ऊपर तक के। तो ऐसे कुछ जो है मतलब 5-6 पैरामीटर्स इंडिकेटर्स इसमें बनाए गए हैं। आप इंटरनेट पे जाके आराम से इस पूरे डॉक्यूमेंट को, 6 पन्नों का ही डॉक्यूमेंट है, इसको देख सकते हैं। इसमें सारा फिगर्स है, आप ये देखेंगे ना, ये सारे आंकड़े आपको इसमें दिखाई देंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इसको किसने रिलीज किया, राइट, इसमें क्या बेसिक जानकारी थी और इसमें क्या इंडिकेटर्स थे वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली स्टोरी पे मूव करें तो UNTWTO अवार्ड। तो बेसिकली मध्य प्रदेश का एक गांव है लदपुरा खास, जो कि पड़ता है निवारी डिस्ट्रिक्ट और जो ओरछा टाउन है उसके पास में ही पड़ता है ये। इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए नॉमिनेट किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड के लिए, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये हो जाती है, राइट। कौन सा गांव है? लदपुरा गांव। विलेज कौन सा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? निवारी। स्टेट है मध्य प्रदेश, नियर ओरछा टाउन। रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट क्या है? The rural tourism project has been started in the villages across Madhya Pradesh, including in Ladpura Khas. Its aim is giving shape to the concept of village tourism by adding new dimensions. अगले 5 सालों में ऐसे 100 गांव बनाने की बात की जा रही है जो रूरल टूरिज्म को प्रमोट करेंगे।
अमंग दी सुटेबल साइट्स विल बी सिलेक्टेड एंड डेवलप्ड अराउंड टूरिस्ट प्लेसेस, जिसमें आपका ओरछा हो गया, खजुराहो हो गए, मांडू हो गया, सांची, पंचमढ़ी, तमिया, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय डुबरी नेशनल पार्क, पैंचन कान्हा नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क्स वगैरह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एमपी टूरिज्म बोर्ड की अगर माने तो वो इस टूरिज्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग को भी कराना चाहते हैं ताकि इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बढ़ सके, राइट। रूरल tourism shall provide an opportunity to local people to learn about the interests and the needs of the tourist while maintaining the importance of local culture and tradition। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम तो करता ही करता है। UNWTO की अगर हम बात करें, दैट इज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड स्पेन में है। इसकी ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम क्या है, जिसका काम है टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म, right? It encourages the implementation of global code of ethics for tourism to maximize the contribution of tourism to socio-economic development while minimizing the its possible negative effects। टूरिज्म का ये आलम रहा है कि कोविड-19 के कारण टूरिज्म को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है और इसको हर देश की जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसे रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है और भारत की सरकार भी इसमें काफ़ी योगदान दे रही है। सो दिस इज़ द UNWTO अवार्ड। नेक्स्ट है जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम फॉरेन रिलेशंस के ऊपर बात करें तो यूएस इंडिया SCEP। SCEP का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, राइट। तो भारत के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे उन्होंने एक वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीट को को चेयर किया है, किसके साथ, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी के साथ। बेसिकली वहाँ मिनिस्टर नहीं होते, सेक्रेटरी होते हैं। टू लॉन्च द रिवैम्प्ड यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। द SCEP was launched in accordance with the US India Climate and Clean Energy Agenda 2030। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा जो लॉन्च किया गया है SCEP पार्टनरशिप, ये किस एजेंडा के तहत लॉन्च किया गया है, तो क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 announced by the Indian Prime Minister and US President at the Leaders Summit on Climate held in अप्रैल 2021। तो हाल फिलहाल की बात थी। की पॉइंट्स ऑफ मीट की अगर हम बात करें तो इस पार्टनरशिप के तहत दोनों जो देश हैं वो एग्री हुए हैं 5 पिलर्स पे कोलैबोरेट करने के लिए। पहला है एनर्जी एंड पावर, दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरा है रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, चौथा है सस्टेनेबल ग्रोथ और चौथा है एमर्जिंग फ्यूल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमर्जिंग फ्यूल्स। Climate action and finance mobilization dialogue under the Agenda 2030 partnership will also be launched on September 13 that builds upon the US and India's bilateral energy dialogue that accelerated energy security and innovation। इसमें जो खास बात की गई है, इसमें जो है ना हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने की भी बात की गई है, राइट। इंडिया US टास्क फोर्स ऑन बायोफ्यूल्स was also announced to build cooperation in the biofuel sector, जो कि emerging फ्यूल्स का ही एक मतलब एक बिंदु आप कह सकते हैं। जो दोनों देश हैं वो एग्री हुए हैं कटिंग एज रिसर्च को लेके, डेवलपमेंट को लेके, और जो क्लीन एनर्जी में किस तरीके की एडवांस रिसर्च की जा सकती है, पेसार, उसको लेके भी मतलब दोनों देशों में काफ़ी सहमत हुए हैं कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे और दोनों देशों के इससे जो संबंध है वो भी अच्छे होंगे। दे विल ऑल्सो कंटिन्यू टू एडवांस इनोवेशन इन सिविल न्यूक्लियर पावर एज अ नेट जीरो सॉल्यूशन थ्रू डिफरेंट कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग सिविल न्यूक्लियर एनर्जी वर्किंग ग्रुप, राइट। The electric grid in India shall be the strengthened to support large scale integration of renewables। साथ ही साथ जो आप हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाएंगे या बायोफ्यूल्स टास्क फोर्स बनाएंगे, उसके साथ साथ ये गैस टास्क फोर्स भी बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें लो एमिशंस को देखा जाएगा, which would continue to forge collaboration between US and Indian companies on innovative projects to support India's vision of gas based economy। एमर्जिंग फ्यूल्स की जहाँ तक हम बात करें तो ये वो फ्यूल्स होते हैं जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स होते हैं, ट्रेडिशनल फ्यूल्स से हटके होते हैं, राइट। इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आपको एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, एमिशंस को रिड्यूस करते हैं, व्हीकल परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमी को भी स्टिमुलेट करते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे बायोब्यूटेनॉल ले लीजिए या बायोफ्यूल्स ले लीजिए या मिथेनॉल ले लीजिए। कोल गैसिफिकेशन पे हमने हाल फिलहाल के सेशन में बात की थी जिसमें मिथेनॉल का यूज सबसे ज़्यादा सरकार करने जा रही है और भेल इसके लिए 2016 से जो है रिसर्च कर रहा है, ये हम बात कर चुके हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स है उसको लेके भारत काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रहा है। आज की हमारी फाइनल स्टोरी, मेडन अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज। बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है भारत की नेवी और सऊदी अरेबिया की नेवी के बीच में होती है, रॉयल सऊदी नेवीज के बीच में होती है। सो हाल फिलहाल क्या था, इंडियन नेवीज विजिट टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया टू सेट रोलिंग विद द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट रियर एडमिरल अजय कोचर visiting the fleet commander of Royal Saudi Navy's Eastern Fleet Rear Admiral Majid Al कातनी ऑन 10 अगस्त 2021। तो थोड़ी पुरानी न्यूज़ है लेकिन एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है, बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वही जो सभी चीज़ों का होता है, इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस देगा, डेवलप कॉमन अंडरस्टैंडिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा।
For deeper understanding of each other's operational practices, lectures by subject matter experts from both navies were also held. On the operational front, gearing up for the maiden bilateral exercise Al Mahad Al Hindi, the team of Indian Navy met with counterparts of Royal Saudi Navy for a coordinating conference at King Abdul Aziz Naval Base in Al Jubail, Saudi Arabia. तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है किसके बीच में होते हैं, बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ये आपको ध्यान रखना है और आपका इससे काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ इसमें पूछा भी नहीं जाएगा। क्लियर? तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज के सेशन में। आज के सेशन में हमने जाना राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में, फिर हमने देखा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, देन ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, देन UNWTO अवार्ड, US इंडिया SECP एंड फाइनली मेडन अल महद अल हिंदी एक्सरसाइज 2021। चलते हैं MCQs की तरफ। पहला सवाल आपके लिए, ककरता अवर्नर लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार ऑप्शंस आपके लिए हैं। दूसरे पे अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन्स के रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, पोलन ग्रेन्स आर फीमेल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स विद द प्राइमरी रोल ऑफ फर्टिलाइजेशन। Pollen found suspended in air can cause widespread upper respiratory tract and nasobronchial allergy with manifestations like asthma, seasonal rhinitis and bronchial irritation. Select the correct statement. तो कौन सा सही होगा? चार ऑप्शन है आपके लिए, राइट। अगली तीसरे सवाल पे चले तो थर्ड क्वेश्चन इज वेयर इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? चार ऑप्शन है फिर से आपके लिए। कमेंट थ्रेड में बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए, एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए, जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए। हम ऐसे सेशन आपके लिए डेली लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।